किया, कक्कस किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। ना आप संविधान को मानते हैं, ना आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, ना आप संविधान को मानते हैं। देखो, हमने कौन नहीं मानते डिटेल आपके पास दिया है, वो खुद नहीं मानते। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते हैं? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। चलिए, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? अडानी पे चुप्पी, चादर डाल करके घी पी रहे हैं। अरे जुबान खोलिए ना, जो ज्वलंत समस्या है उस पर जुबान पे ताला क्यों साहब? 370 तो 4 बरस पूर्व का मामला है, 2019 में हुआ। अतीत जीवी हो गए, अतीत से बाहर निकलिए, वर्तमान की चुनौतियों को देखिए। आपकी चुप्पी को क्या संज्ञा दिया जाए, आप खुद तय कर लीजिए। और देश रियलाइज कर रहा है और इंस्पायर्ड हो रहा है जो भगवान हनुमान हैं, उनकी ताकत से, उनकी पावर से, और बीजेपी पार्टी भी इंस्पायर्ड हो रही है लॉर्ड हनुमान से, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर का है, उससे। कितने प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे? हनुमान जी को शामिल कर लीजिएगा क्या पार्टी में? मतलब गजब, उनको पर्चा दे दिए कि आ जाओ। अरे साहब, आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, भूखमरी है। सरकारें इसके लिए चुनी जाती हैं। मंदिर मस्जिद के साइज से कोई दुनिया का देश नहीं जाना गया है। प्रधानमंत्री जी, जितनी जल्दी समझ लीजिए बेहतर है, अन्यथा तत्कालीन लोग तो बड़ी तालियां बजाते हैं, इतिहास ना ताली नहीं बजाएगा, निष्ठुर विश्लेषण करेगा आपके दौर का। देखिए, 70 साल में तमाम सरकारों ने बहुत काम किया। सबसे ज्यादा काम तो कांग्रेस सरकार ने किया। आज इस देश का गर्व वैभव देखो, आज देश का सब कुछ देखो, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे देश की तरक्की हो, चाहे 9% जीडीपी जो पहुंची थी, है ना, विकास की दर, चाहे इस देश के कल कारखाने हैं, बड़े बड़े प्लांट, ये सब तो कांग्रेस सरकारों में बने। क्या 9 साल में इसे भारत बन गया? इसके पहले भारत था ही ना। अटल जी की को भी आप नहीं मानते हैं कि अटल जी ने भी कुछ काम किया, भी नहीं स्वीकार करते हो, तो गलत बात है। मेरे ख्याल से इसी में अच्छी बात है जो कहें कि सब सरकारों ने अच्छा काम किया। सिर्फ 9 साल में देश थोड़ा, इसके पहले क्या जंगल था सब देश। और हनुमान जयंती को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, देश आज रियलाइज कर रहा है जो पोटेंशियल है हनुमान जी का, उससे जो है सो जो अब देश तो ये भी कह रहे हैं कि करप्शन से लड़ाई में हजारों साल से देश का विश्व हनुमान जयंती को रियलाइज करता है, हनुमान जी को मानता है। अभी 9 साल से हनुमान जी को मानने लगे क्या? देश हनुमान जी को हजारों साल से मान रहा। हनुमान जी की महत्ता, हनुमान जी के गुणगान तो इस देश कब से तुलसीदास जी ने 1600 में लिखा था, उसके पहले वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो उनकी महत्ता को कौन नहीं जानता? हनुमान जी अब माने गए क्या? हनुमान जी को तो सब पूछते हैं। और आखिरी सवाल, क्या आप लोग का तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद क्या है? तिरंगा यात्रा का मकसद, जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें हम कि जिस तरह से संसद चलने नहीं दी गई सरकारी पक्ष द्वारा, और जिस तरह से संसद की अवमानना हनन हुआ है, उसके विरोध स्वरूप। ये तो देखा लोगों ने कि विपक्ष के लोग व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन पहली बार है कि सत्ता पक्ष ने 13 मार्च से आज तक जब कभी बोलने की कोशिश की, एलओपी ने या विपक्ष में किसी ने, बलपूर्वक वहां से शोर शुरू हो जाता है। मंत्री से लेकर उनके साधारण सदस्य तक सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनाहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। स्थापना दिवस है आज, आप लोग तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। हाँ, भाजपा को है शायद बुद्धि आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, गोडसे का रास्ता छोड़ के गांधी का अपना ले अगर वो, तो मैं समझता हूँ इसीलिए